आज हम संत गाडगे बाबा जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका कहना था, यदि पैसे की तंगी है, घर में थाली नहीं है तो हाथ पर रख कर खाओ। पत्नी के लिए कम दाम की साड़ी कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो, रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम पैसे खर्च करो, परंतु बच्चों को बिना पढ़ाए ना मानो। ये विचार थे संत गाडगे जी के। संत गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेण गांव में 23 फरवरी सन 1876 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता झिंगराजी जड़ोरकर और माता खसू सखू बाई थी। इनका पूरा नाम डेबू जी झिंगरा जी जाड़ोरकर था। ये हमेशा मिट्टी का गड़ुआ या मटका साथ रखे रहते थे। इसके लिए उनको लोग गाडगे जी कहने लगे। गाडगे जी के पिता खेती का काम करते थे। उनके पास 6-7 एकड़ भूमि खेती करने के लिए थी। पिता की शराब पीने की बुरी आदत होने के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले डेबकू जी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि डेबकू जी का ध्यान रखना और उसे मांस मदिरा से दूर रखने की सलाह देना। डेबकू 8 वर्ष के थे तब जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ ने अपने पुत्र का पालन पोषण गरीबी में किया। डेबकू जी के नाना माँ बेटे को अपने साथ अपने गांव ले गए। माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। डेबकू जी पशु को चारा डालते और पशुओं को चराने ले जाते। कसरत करना और कुश्ती लड़ना उनका शौक था। डेबकू जी की मामी कौतिका बाई तुकाराम, नामदेव आदि संतों के नाम को गाती और वे उनका साथ देते। धीरे धीरे वे पूरे गांव में जाकर भजन गाने लगे। इस प्रकार डेबकू जी गांव की भजन मंडली में भी सम्मिलित हो गए और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। सन 1892 ईस्वी में डेबकू जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुंता बाई से हो गया। वे अपने मामा चंद्रभान जी के साथ खेती में काम करने लगे। उनकी मेहनत लगन और देख रेख के कारण खेती में अच्छा लाभ हुआ। इसी समय गांव के एक साहूकार ने अपनी उबड़ खाबड़ जमीन डेबकू और उसके मामा को बेच दी। उस ऊसर भूमि पर दोनों ने कड़ी मेहनत करके उसे उपजाऊ बना लिया। साहूकार ने उस उपजाऊ जमीन को देखकर वापस लेने की बात सोची। डेबकू जी और उनके मामा जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसने गलत कागजात में धोखे से उनके अंगूठे का निशान लगवाकर जमीन हड़प ली। इस धोखे को उनके मामा जी सहन नहीं कर सके और थोड़े दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। मामा की मृत्यु का डेबकू जी पर गहरा असर हुआ। साहूकार ने गांव के बहुत लोगों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी की थी। इसलिए संत गाडगे बाबा ने संकल्प लिया कि गरीब लोगों की सहायता करेंगे और शिक्षित करेंगे ताकि किसी के धोखे के शिकार गांव वाले ना हो सकें। इसके लिए उन्होंने लोगों को संगठित किया और समाज सेवा में लग गए। जहाँ भी गरीबों का शोषण होता वे वहाँ पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे। संत गाडगे जी ने अनुभव किया कि समाज में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत है। कहीं भी कोई भोज होता उनमें मांस मदिरा होना आवश्यक होता। डेबकू जी देख चुके थे कि उनके पिता की मृत्यु का मुख्य कारण मदिरा थी। इसके लिए उन्होंने इसको समाप्त करने का संकल्प अपने घर से ही लिया। उनकी पुत्री के नामकरण संस्कार के अवसर पर प्रीति भोज देना तय हुआ। भोज में मांस मदिरा रहित शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिससे पंच मुखिया मांस मदिरा का सेवन करने वाले अंधविश्वासी लोग भड़क उठे और कहा कि जब खिलाने को कुछ नहीं था तो बुलाया है क्यों? मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा है। इस पर डेबकू जी ने बहुत सहज भाव से समझाया और कहा कि मदिरा के सेवन करने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, वह उत्पात मचाता है, जिससे समारोह के शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी बातों का यह प्रभाव हुआ कि बंधु बांधव भोजन करके ही गए। इस सफलता से डेबकू जी प्रसन्न तो हुए, परंतु इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया। संत गाडगे बाबा समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहते। अतः सामाजिक क्रांति के लिए उन्होंने साधु सन्यासियों से संपर्क किया। उनके साथ भजन कीर्तन करते। कबीर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, नानक, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के उदाहरण को देकर वे प्रवचन देते। बोलचाल की भाषा में प्रवचन देने के कारण समाज के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए।
संत गाडगे बाबा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे कहते थे कि प्रभु का निवास प्रत्येक वाणी और प्रत्येक स्थान पर है। अच्छे कार्य एवं दूसरों की मदद करके ईश्वर से मिला जा सकता है। वे मंदिर बनवाने की अपेक्षा धर्मशाला बनवाने को अच्छा क्या समझते थे, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठहरते थे और भोजन प्राप्त करते थे। गाडगे जी ने अशिक्षा के कारण बहुत कष्ट सहन किए और समाज की दुर्दशा देखी थी, अतः गाडगे जी ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनवाए। वे कहते थे कि असली पूजा तो शिक्षा मंदिर है, जहाँ वास्तव में विद्यार्थी ही प्रभु की मूर्तियाँ हैं। गाडगे जी समाज की कुव्यवस्था और कुरीतियों से बहुत दुखी थे। मानव सेवा करना सबसे पहला काम मानते थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सफल हुए। गोरक्षा हेतु उन्होंने एक अभियान चलाया। सच्चा ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी सेवा करो। संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की मुलाकात हुई। गांधी जी गाडगे जी के विचारों और आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी ने गाडगे जी को गरीबों का सेवक माना। संत गाडगे बाबा मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे। 1954 से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 1955 में बाबा को अस्पताल में भर्ती किया गया। अनेक बड़े बड़े लोग उनको देखने आए। बाबा सोचने लगे कि अस्पताल का इतना खर्च उठाना मुश्किल है, अतः बिना बताए ही रात को अस्पताल से निकल गए। इधर उधर घूमकर प्रवचन देते समय बीतने लगा। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का समाचार पाकर वे रो पड़े और कहा कि मेरा सेनापति चला गया। बाबा चिंतित हुए, खाना पीना सब छोड़ दिया। 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा का स्वर्गवास हो गया। श्रृंखला में समाप्त होता है संत गाडगे बाबा जी के ये विचार और इनकी चरित्र चित्रण, या हम कह सकते हैं इनके जीवन के बारे में। और आप हमें बता सकते हैं कि आगे किस महान व्यक्तित्व को अपनी इस श्रृंखला में स्थान देना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ सलाह हो तो उसे भी ज़रूर साझा कीजिए।